कभी सोचा है कि जिसके साथ आप 7 फेरे ले रहे हैं वही अगर आपका बन जाए मौत का कारण, जिसके साथ आप 7 जन्मों का बंधन निभाने के लिए 7 फेरे ले रहे हो, वही आपके साथ कर दे मौत का खेल, आपके साथ कर दे मौत की षड्यंत्र, मौत का तांडव। आखिर क्या कसूर था राजा रघुवंशी का कि उसने किसी से प्यार किया, उसने शादी किया, सिर्फ ये कसूर था। और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसे मार दिया गया। उसका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि उसने शादी किया। क्या कसूरवार था राजा रघुवंशी के घर वालों का, उनकी मां का, उनके भाइयों का, कि उन्होंने ये सपना देखा कि मैं एक बहू लाऊं, मैं घर में शहनाई बजे, मेरे घर में शहनाई बजे, और बदले में क्या मिला? मौत का तांडव, घर में मातम। क्या कसूर था? महज 13 दिन पहले शादी हुई और वो हनीमून के लिए निकले और वहां से लौट के नहीं आए राजा रघुवंशी। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और मौत का घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की खुद की पत्नी सोनम रघुवंशी। कैसे दिया गया धोखा, जानते हैं इसके बारे में। कहां से षड्यंत्र रचना शुरू किया गया, क्यों ये षड्यंत्र रची गई, क्या कसूर था राजा का? आखिर ये क्यों नहीं कह पाई सोनम अपने फैमिली से कि मैं किसी और से प्यार करती हूं? कहां चूक हुई? क्यों ये रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया? पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ता, ऐसे रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया। अब सोचिए जरा, लोग किस रिश्ते पे विश्वास करेंगे? किससे वो अपनी बातें कहेंगे? वो किसके साथ रहना चाहेंगे? उन्हें भी तो डर लगेगा ना, कहीं अभी जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, कहीं ये मेरी मौत का कारण न बन जाए। चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिर क्यों ऐसा हुआ। नमस्कार, मैं हूं अरुण। कहानी शुरू होती है यहां से। सोनम रघुवंशी, इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी, इनके पिता पेशे से प्लाईवुड कंपनी के मालिक हैं। सोनम रघुवंशी इसी प्लाईवुड कंपनी में एक HR के काम करती थी। यहीं पे एक लड़का काम करता था, राज कुशवाहा। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का आपस में लव स्टोरी बन चुकी थी। काफ़ी टाइम बीत गया था। सोनम रघुवंशी के पिता को लगा कि अब सोनम रघुवंशी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सोनम रघुवंशी के पिता एक हार्ट पेशेंट थे। उनको लगा कि मुझे कभी भी कुछ हो सकता है, इससे पहले सोनम रघुवंशी की शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारे कुछ संस्थान होते हैं मंदिर वगैरह में जो कि इस टाइप के शादी वादी का ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऐसा ही एक संस्था था जो कि जिसमें सोनम रघुवंशी की सारी डिटेल्स को रजिस्टर पे जो है लिखवा दिया गया, ऑल बायोडाटा के साथ, और कैसा लड़का चाहिए सारी डिटेल्स के साथ ऐसे लिखवा दिया गया। इधर राजा रघुवंशी जो कि इंदौर के ही रहने वाले हैं, जो कि 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई राजा रघुवंशी थे। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी और राजा रघुवंशी की अब तक शादी नहीं हुई थी। इनके पेरेंट्स को, इनके भाइयों को लगा कि अब राजा रघुवंशी की भी शादी हो जानी चाहिए, और इत्तेफाक से उसी संस्थान के उसी रजिस्टर्ड पे राजा रघुवंशी की पूरी डिटेल्स को लिखवा दिया गया बायोडाटा के साथ। इधर सोनम रघुवंशी के पिता को राजा रघुवंशी का बायोडाटा काफ़ी पसंद आया, उनके परिवार काफ़ी पसंद आए, चूँकि राजा रघुवंशी पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। सोनम रघुवंशी के पिता को राजा रघुवंशी का परिवार काफ़ी अच्छा लगा और दोनों को आपस में मिलने के लिए बुलाया गया। ऑल प्रोसेस को किया गया, लड़की और लड़के को देखने की प्रोसेस के बाद दोनों की आपसी रजामंदी और सहमति से शादी तय हो गई। डेट वगैरह सबको निकाल दिया गया और कुछ ही पल गुजरता है, उसके बाद राजा रघुवंशी सोनम से बात करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बात किया जाए, उनके साथ घूमा जाए, कुछ आपस में टाइम बिताया जाए, जिससे एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मां से बात करते हैं कि मैं उसे सोनम रघुवंशी को के साथ मूवी देखने जाना चाहता हूं, उनके साथ घूमना
चाहता हूँ। लेकिन सोनम रघुवंशी की माँ ने मना कर देती है कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है। राजा रघुवंशी मान गए, उन्हें लगा कि हो सकता है ऐसा ही हो, और अगर ये मना कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजा रघुवंशी जब भी सोनम रघुवंशी से बात करना चाहते हैं तो सोनम रघुवंशी या तो बिजी होने का बहाना कर देती है या वो बातों से पीछे हटने लगती है, वो बात करने में आनाकानी करने लगती है। राजा रघुवंशी को ये बात हजम नहीं होता है, उसे शक होता है। वो अपनी माँ से आकर ये बात कहते हैं कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मुझे लगता है कि ये शादी नहीं करनी चाहिए मुझे। लेकिन तभी राजा रघुवंशी की भाभी आती है, वो बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। बहुत सारी लड़कियां शर्माती है, वो बात नहीं करना चाहती है, कम बात करना चाहती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार फिर से खुल के बात करो सोनम रघुवंशी से कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। उसके बाद राजा रघुवंशी बाद में फिर सोनम रघुवंशी से बात करने की कोशिश करते हैं और बात होती भी है। और सोनम रघुवंशी बहुत प्यार से इस बात को टाल जाती है कि मैं बहुत बिजी थी, इस वजह से बात नहीं हो पाई। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इस टाइप की बातें होती है और देखते ही देखते शादी का समय आ जाता है और शादी हो जाती है। शादी काफ़ी धूम धड़ाके के साथ होती है और शादी के बाद राजा रघुवंशी काफ़ी खुश होते हैं, चूँकि वो गृहस्थ जीवन में पहला कदम रखने वाले होते हैं। इधर राजा रघुवंशी की फैमिली भी सोनम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चूँकि उनका कहना है कि सोनम बहुत अच्छी बातें करती थी, बहुत मीठी बातें करती थी। इधर सोनम रघुवंशी का कहना था कि हम लोग हनीमून पे हम लोग को चलना चाहिए, लेकिन राजा रघुवंशी उन दोनों काफ़ी बिजी रहते हैं और वो इस बात से मना कर जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद ही सोनम रघुवंशी टिकट करवा लेती है और बोलती है कि मैंने मेघालय घूमने की प्लानिंग बनाई है और मैंने टिकट ले ली है, तो आपको चलना है। राजा रघुवंशी कहते हैं कि मुझे एक बार माँ से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं बताता हूँ। और वो माँ से बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और राजा रघुवंशी की माँ कहती है कि अगर अब वो टिकट करा ली है तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम चले जाओ घूमने के लिए। और इस तरीके से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो गुवाहाटी जाने के बाद कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो शिलोंग आ जाते हैं। वहाँ वो होटल्स वगैरह में कमरा नहीं मिलता है तो कुछ और हॉलीडे स्टे इस टाइप से रूम्स बुक करते हैं और उसके बाद वो वहाँ सामान रख के घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमने के बाद वहीं पे 3 लड़के की मुलाकात होती है राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी को तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि ये 3 लड़के कोई और नहीं बल्कि हमें मारने आए। इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। वो तीनों लड़के मिलते हैं राजा रघुवंशी से और बोलते हैं कि मैं भी इंदौर से आया हूँ। और ये जान के राजा रघुवंशी बहुत खुश होते हैं कि कोई और भी हमारे प्रदेश से आया है और उनसे बातों बातों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद प्लानिंग के साथ ही सोनम रघुवंशी पहले से ही प्लान बनाई हुई रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। और ये तीनों लड़कों को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी पहुंचने से पहले सोनम रघुवंशी उसकी टिकट करा के और तीनों को 50-50 हज़ार रुपया देके और न्यू सिम कार्ड देकर उसे पहले ही शिलोंग भेज दिया जाता है। और ये बातें खास बोला जाता है कि जिस रूम में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ठहरेंगे उस होटल में बिल्कुल नहीं रुकना है, उसके आसपास के होटल में रुकना है। और कोई भी कॉल्स नॉर्मल कॉल्स नहीं होनी चाहिए बल्कि लोकल वाईफाई को कनेक्ट करके उससे कॉल करना है। इस टाइप की प्लानिंग पहले से बनी हुई होती है और उसी प्लान के आधार पे वो तीनों लड़के राजा रघुवंशी से दोस्ती करते हैं या दोस्ती करने की नाटक करते हैं। और उसके बाद उनको अगले दिन खाई की तरफ घूमने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सोनम रघुवंशी ने 5:30 बजे चेकआउट करवाती है। होटल वालों को भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोई भी न्यू कपल्स कैसे 5 बजे होटल से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को ये बात पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी हादसा बन जाएगी। और
इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता है और प्लान के मुताबिक तीनों लड़के और सोनम रघुवंशी उन्हें कुछ ऐसे खाई की ओर लेके जाते हैं और वहाँ पे वो अपने घटना को अंजाम दे देते हैं। घटना को अंजाम हो जाने के बाद राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है और राजा रघुवंशी की मौत जिस हथियार से होती है वो हथियार शिलोंग से ही खरीदा जाता है, जो कि ऑनलाइन मंगाया जाता है और बिल्कुल न्यू और धारदार हथियार होती है। उसी धारदार हथियार से हत्या हो जाती है और उसके बाद प्लान के मुताबिक सोनम रघुवंशी वापस आती है और खाना खाती है और प्लान के ही मुताबिक वो गाजीपुर आ जाती है। इसके बाद उधर इसी बीच राजा रघुवंशी की मां का कॉल आता है सोनम रघुवंशी के पास, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम होता है, जल्दी कॉल नहीं लगती थी। सोनम रघुवंशी बोली कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वो नीचे गए हैं कुछ देखने के लिए, कुछ दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए गए हैं। और इसी तरीके की बात होती है, वो अपने बारे में भी कुछ अच्छी बातें बताती है कि मैं व्रत कर रखी हूँ वगैरह वगैरह, और उसके बाद कुछ बहाने करके वो कॉल्स को काट देती है और उसके बाद ही कॉल सभी की फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और अपना फ़ोन को बुरी तरीके से तोड़ देती है और प्लान के मुताबिक जैसा मैंने बताया कि वो वापस गाजीपुर आ जाती है। और उसके बाद जब अगले दिन भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो राजा रघुवंशी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो राजा रघुवंशी के भाई से बातें बोलती है कि मुझे कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, काफ़ी कल से कोई बात नहीं हो पा रही है, दोनों की फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। और उसके बाद इधर सोनम की फैमिली से भी बात होती है और ये फैसला लिया जाता है कि सोनम रघुवंशी के भाई उधर और इधर राजा रघुवंशी के भाई दोनों शिलोंग जाएंगे और वो देखेंगे कि क्या हुआ, ऐसा कोई अनहोनी तो नहीं हुई। और इसके साथ ही दोनों शिलोंग की ओर रवाना हो जाते हैं। शिलोंग आने के बाद काफ़ी खोजबीन किया जाता है लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत मुश्किल से एक वो वहाँ पे राजा रघुवंशी ने भाड़े पे एक स्कूटी लिए थे, जो कि अक्सर ऐसे जगहों पे मिलता है घूमने के लिए। दोनों भाइयों के शिलोंग आ जाने के कारण पुलिस पे, मेघालय पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है और ये देखते देखते ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे सवाल बनता है कि एक 4 दिन पहले जिनकी शादी हुई वो कपल्स एक जगह से गायब हो जाते हैं। सवाल बन जाता है पूरा टूरिस्ट के बारे में कि एक कैसे न्यू कपल्स ऐसे टूरिस्ट एरिया पे जाएंगे, तो पूरा स्टेट पे सवाल उठता है। इस वजह से काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और वो छानबीन में काफ़ी तेज़ी लाते हैं। और इसी छानबीन के बीच में जो स्कूटी एक बुक किया गया था राजा रघुवंशी के द्वारा, वो स्कूटी मिल जाती है और वहीं से पहचान शुरू होती है। अब जिस एरिया में वो स्कूटी मिलती है लावारिस पाई जाती है। अब पुलिस वाले उसी एरिया को पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशंस में ले लेते हैं और चूँकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी, चूँकि वो सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। सर्च ऑपरेशंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत ही मशक्क़त से कुछ ड्रोन कैमरा की मदद से हर खाई को छान मार रही थी और इसी बीच एक सड़ी गली बॉडी दिखी बहुत दूर से। उसको बहुत डीपली और गौर से देखा गया तो वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू दिखा जो कि टैटू पे नाम लिखा हुआ था राजा। और उसके भाई ने शिनाख्त किया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई राजा रघुवंशी है। वहाँ से पुलिस बॉडी को लेती है। वहाँ से ये कहानी और भी ज़्यादा मतलब डरावनी हो जाता है कि आखिर क्या हुआ, अगर राजा रघुवंशी की डेथ हो गई है तो सोनम रघुवंशी कहाँ है। क्योंकि जिस एरिया में इन लोग ठहरे हुए थे वो एरिया कुछ उस एरिया में लोकल गैंग भी सक्रिय था और बांग्लादेश के बॉर्डर से ये जुड़ा हुआ था। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ ह्यूमन तस्करी वाले लोग
सोनम को उठा के ले गए और इसी के लिए हाथापाई हुई हो या छीना झपटी हुआ हो और राजा रघुवंशी का डेथ हो गया हो। बहुत सारे सवाल बनते गए, लेकिन इसी बीच एक गाइड मिला, एक गाइड सामने आया जिसने बताया कि मैं मिला था राजा रघुवंशी से, जो कि वो मेरे साथ ही घूमने के लिए जाने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने किसी और गाइड को हायर कर लिया। वो गाइड ने कुछ बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासा सामने लाया। उसने बताया कि राजा रघुवंशी उस दिन वो उनके साथ 3 और लोग थे और वो तीनों लोग राजा रघुवंशी के साथ चल रहे थे और पीछे सबसे पीछे थी सोनम रघुवंशी। और गाइड ने ये भी बताया कि वो हिंदी में बात कर रहे थे, मतलब वो लोग यहाँ के लोकल नहीं थे। चूँकि गाइड को हिंदी नहीं आती थी, गाइड को इंग्लिश और लोकल भाषा आता था, तो गाइड ने बताया कि मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई, सिर्फ ये आया कि वो हिंदी में बात कर रहे हैं और वो यहाँ का नहीं है। इस तरीके से पुलिस को शक हुआ और वो इस और छानबीन करना शुरू कर दिए। छानबीन करने के बाद आगे मामला पहुंचा और उसी बीच कुछ ट्रांजैक्शंस को देखे गए, चूँकि सोनम रघुवंशी की फ़ोन वगैरह सारे ट्रेस किए जा रहे थे। इसी बीच में सोनम रघुवंशी का अकाउंट हाथ लगा और उसमें एक नाम आया राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा का नाम देख के, चूँकि उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस थे, पुलिस वाले के पास एक नया नाम सामने आते ही पुलिस वाले सक्रिय हो गए और वो इस और छानबीन करना शुरू कर दिए। इस और छानबीन करने के बाद बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आ गई। कुछ नए नंबर्स पे बात होता हुआ भी दिखा, कुछ नए नंबर सामने आए और वो सारे नंबर इंदौर से जुड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस का छानबीन उसी और बढ़ता चला गया। उस बीच और भी एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई कि शादी ठीक होने के बाद राजा रघुवंशी से ज़्यादा बात राज कुशवाहा से होता था। घंटों बाद की रिकॉर्ड मिली, कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद जब कॉल्स डिटेल्स और उसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो वहाँ ये बात जो है बहुत ही चौंकाने वाली सामने आई। पुलिस यहाँ से छानबीन को उस नज़रिए से देखना शुरू किया और पता चला कि राज कुशवाहा कोई और नहीं है, वो उसी कंपनी में काम करती है जिस कंपनी के मालिक सोनम के फादर हैं और सोनम भी वहीं पे काम करती थी। यहाँ से पुलिस वाले को शक बहुत सारे यकीन में बदलते चले गए और मेघालय पुलिस ने एक SIT का गठन किया और उसके बाद इस सबों को अरेस्ट किया गया। 3 जो नए नंबर्स जो थे उनसे भी उनके पास उनके नंबरों पे काफ़ी बार लोकेशन शेयर किया गया था और ये शक के बिना पे उस सबों को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट जैसे ही किया गया और राज कुशवाहा को जैसे ही अरेस्ट किया गया, उसके बाद सोनम रघुवंशी ने शाम खुद चल के एक ढाबे के पास पहुंची, काफ़ी थकी सी, काफ़ी सहमी सी और डरी सी, और ढाबे वाले को आके ढाबे के मालिक को सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुए हैं, मेरे पति को मार दिया गया, उनसे छीना झपटी किया गया, मेरे गहने लूट लिए गए, पैसे लूट लिए गए, इस टाइप की बात हुई। और ढाबे के मालिक ने सारी बात को समझा और उसने अपना फ़ोन दिया कि आपको जिनसे भी बात करनी है फैमिली से आप बात कर लीजिए। और इसके बाद सोनम रघुवंशी ने अपने भाई से बात की और उसके बाद कुछ ही देर बाद भाई का बैक कॉल आता है ढाबे वाले के मालिक के पास और उसे सोनम के भाई ने बताते हैं कि आप प्लीज़ पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दीजिए और उन्हें बुला लीजिए अपने पास। ढाबे का मालिक ने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सारी बात बताता है और उसके बाद पुलिस आने के बाद सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लिया जाता है। जैसे ही ये बात मेघालय पुलिस को पता चलता है कि सोनम रघुवंशी हिरासत में ले ली गई है, मतलब वो मिल गई है, तो उसके बाद मेघालय पुलिस ने बोलता है मेरी वीडियो कॉल पे बात कराओ यूपी पुलिस से। उसके बाद वीडियो कॉल पे बात होती है और मेघालय पुलिस ने बहुत ही चालाकी के साथ वीडियो कॉल पे बात करता है और ये बताया जाता है कि यहाँ जो राज कुशवाहा जो है वो सारा जुर्म को कबूल कर लिया है, ऐसा उसे बताया जाता है, डराया जाता है कि राज कुशवाहा बता रहा है कि आपके साथ काफ़ी सालों से प्यार करता है और आप दोनों मिलके इस मर्डर को अंजाम दिए।
ये बात सुन के काफ़ी घबरा जाती है सोनम, और वो इस बात को तुरंत कबूल लेती है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन मैं राज से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद फिर बात आगे नहीं होती है। फिर इधर राज कुशवाहा और 3 लोग को और जो हिरासत में लिया गया था, वो सबों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद बात सामने आई कि ये काफ़ी प्लानिंग, ये शादी ठीक होने के बाद से ही ये प्लानिंग चल रही थी। राज कुशवाहा ने भी बताया कि हम लोग ही प्लानिंग करके मर्डर किए थे, और इसमें प्लानिंग कुछ ऐसा था कि सोनम के पिता एक हार्ट पेशेंट थे। सोनम का कहना था कि अभी तो मैं उनसे ये बात बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर राजा रघुवंशी का डेथ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग को विधवा समझ के हमारी शादी को तुरंत हाँ कर दिया जाएगा और किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। और इस तरीके से ये खतरनाक खेल को अंजाम दिया गया। सोनम रघुवंशी शकल से भोली, और इस तरीके से एक रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया। पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया गया। महज शादी का 4 दिन गुजरा था, अभी उनके सारे ख्वाब शुरू हुए थे, और इस तरीके से जिस घर में 4 दिन पहले शहनाई बजी, उसी घर में मातम मनाना पड़ा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और इस टाइप के और खबरों के लिए जुड़े रहिए आप। थैंक यू।